हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कोड विद यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेथड रिकर्सन के कंसेप्ट्स को, जो कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स माना जाता है। इस कंसेप्ट का यूज जो है आप बहुत सारे आईटी कंपनी में भी यूज़ किया जाता है, तो ये वीडियो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, और ये है हमारा चैप्टर नंबर 15। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर चेकआउट कीजिए, बिकॉज बहुत ही अच्छे वीडियो मैं इस चैनल पे डाल चुका हूँ। सो मेथड रिकर्सन इन जावा इज़ अ टेक्निक वेयर अ मेथड कॉल्स इटसेल्फ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग कोई मेथड क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कलर पहले चेंज कर लेता हूँ। मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ M1, ठीक है। इस मेथड के अंदर मैं n नंबर ऑफ लाइंस लिखता हूँ, ठीक है। मेथड का यानी कि यहाँ पे हमारा मेथड का बॉडी प्रेजेंट है या कुछ काम करता रहेगा। देन इसके अंदर जब हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से मेथड M1 को कॉल कर देंगे उसी मेथड के अंदर। तो मेथड कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी कि ये M1 खुद को ही बार बार कॉल कर रहा है। अगर ऐसा कॉल करते जाएगा तो मेथड कभी एंड ही नहीं होगा। तो इस एंड को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बेस कंडीशन को स्पेसिफाई करेंगे। यानी कि पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या कहता है, इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर इंस्टेंसेस ऑफ द सेम प्रॉब्लम अंटिल अ बेस केस इज रीच्ड एट विच पॉइंट द रिकर्सन स्टॉप। यानी कि उस पॉइंट पे, यानी कि उस रिकर्सन पॉइंट पे जहाँ पे हमें इस मेथड रिकर्सन को स्टॉप करना है, वो कंडीशन हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज वो इनफाइनाइट रिकर्सन लूप में चले जाएगा। अभी इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं तो हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो ट्री होता है पेरेंट चाइल्ड, तो हमारे पास सपोज ये ट्री का एक रूट नोड है, ठीक है, एंड देन इसके 2 चाइल्ड नोड है। देन एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सपोज इस लीफ के वापस से 2 नोड है, ठीक है, इसके वापस से 2 नोड है राइट वाले को। यानी कि सपोज ये एक पेरेंट्स है, पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे के वापस से 2 बच्चे हैं, इस लेफ्ट वाले के भी राइट वाले के भी 2 बच्चे हैं। और सपोज लेफ्ट वाला जो अभी है इसका कोई शादी नहीं हुआ है, इसका भी शादी नहीं हुआ है। तो अगर हम लोग चाहते हैं रिकर्सन अप्लाई करना, जब तक हम लोग रिकर्सन करेंगे जब तक उसको चाइल्ड नॉट प्रेजेंट मिलेगा। यानी कि हम लोग यहाँ से लेफ्ट में जाएंगे, यहाँ से लेफ्ट में जाएंगे, और जैसे चाइल्ड नॉट मिल जाएगा हम लोग इसको स्टॉप करेंगे, फिर से बैक ट्रैक करेंगे, फिर से इसको हम लोग ट्रेस करेंगे, फिर इसको चाइल्ड नोड इसका है नहीं तो आप वहाँ से बैक ट्रैक करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इसके राइट में जाएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इसके चाइल्ड है, हाँ चाइल्ड है, तो लेफ्ट वाले में जाएंगे, इसका चाइल्ड नहीं है तो फिर वापस से ऊपर जाएंगे, और इस तरीके से हमारा रिकर्सन काम करेगा और वापस से हम लोग मेन में आके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो हमने समझ लिया। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है एक फैक्टोरियल का कंसेप्ट, यानी कि अगर हमें सपोज 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 करेंगे इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम देखेंगे n है, फिर n-1, n-2, n-3, n-4, और हम लोग 1 पे आके स्टॉप किए, ना कि 0 पे। अगर 0 पे स्टॉप करेंगे तो हर एक का जो फैक्टोरियल है उसका आंसर क्या आएगा, 0। तो एक बेस कंडीशन क्या मिला हमें, जब n का वैल्यू 1 होगा तो जो भी रिजल्ट मुझे मिला है उसको मुझे रिटर्न कर देना है। समझ गए फैक्टोरियल का एग्जाम्पल किस तरीके से काम करता है। अब इसी चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो और भी हमारा कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। मैं आज का इंटेलिजेंट आईडी में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक चैप्टर नंबर 15 का एक पैकेज क्रिएट करूँगा, न्यू जावा पैकेज, और इसका नाम दे दूँगा मैं चैप्टर 15। इस चैप्टर 15 में हम लोग मेथड रिकर्सन सीखने वाले हैं। तो जो जावा क्लास क्रिएट करेंगे इसका नाम हम लोग लिखेंगे मेथड रिकर्सन एग्जाम्पल, ठीक है। इतना हो गया, इसको हम लोग करते हैं कंप्लीट। मेथड रिकर्सन एग्जाम्पल, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इसको हम लोग करते हैं थोड़ा सा करेक्ट, देन रीनेम फाइल्स, ओके। मेथड रिकर्सन के अंदर पहला तो हम लोग एक मेन मेथड क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस मेन मेथड के अंदर हम लोग अपना इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे। तो हमें किसी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक मेथड को कॉल करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस मेथड में, यानी कि जो मेरा मेथड मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा,
इस मेथड के अंदर मुझे लॉजिक प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, system.out.println फैक्टोरियल ऑफ 5, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर डालेंगे। ठीक है, नंबर यहाँ पे अपेंड करना है, तो फैक्टोरियल ऑफ सपोज 5 नम यहाँ पे डालते हैं, प्लस ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट के अंदर हम लोग जो फैक्टोरियल का साइन है, एक्सक्लेमेशन साइन, वो हम लोग मेंशन कर देंगे, देन यहाँ पे प्लस करेंगे और फिर यहाँ पर हम लोग एक्चुअल मेथड को कॉल कर देंगे। सो m1 ऑफ नम, इतना हुआ। अभी देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, इसको करते हैं 1। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंट नम इज इक्वल टू 5। ठीक है, इतना हो गया। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि मेथड को क्रिएट करने के लिए, तो क्रिएट मेथड m1 इन दिस क्लास फाइल मेथड रिकर्सन एग्जाम्पल। तो ये जो है एक स्टैटिक मेथड क्रिएट हुआ। क्यों क्रिएट हुआ, आप अगर प्रीवियस वीडियो देखे रहेंगे तो आपको पता रहेगा यहाँ पे क्यों क्रिएट किया गया। तो यहाँ पर मैंने एक मेथड क्रिएट किया, इस मेथड का नाम ले लेता हूँ मैं फैक्टोरियल, तो करता हूँ मैं फैक्ट। ठीक है, यहाँ पर सेम चीज़, यहाँ पर भी सेम चीज़। देन मुझे इस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो मुझे कब तक कैलकुलेट करना है, तो जब तक n का वैल्यू 1 ना हो जाए, यानी कि नंबर जब तक 1 ना हो जाए तब तक उसको कैलकुलेट करते रहो। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अभी हम लोग जो रिटर्न करेंगे वो क्या करेंगे, नम इंटू नम -1, यानी कि उसको हम लोग बार बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम मेथड को कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैक्ट ऑफ नम -1, नम -1। ठीक है, इतना हो गया। अभी देखिए यहाँ पर इसका प्राइवेट स्टैटिक स्ट्रिंग है, इसको मुझे करना पड़ेगा इंड, जिससे इस वैल्यू को रिटर्न कर दे। अभी ये जब हम लोग कोड को रन करेंगे तो हमारा जो फाइनल आउटपुट होगा वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारा बिहेवियर जो है कोडिंग के बेसिस पे चेंज होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है मेथड रिकर्सन हमारा स्टॉप हो चुका है, बिकॉज ये इनफाइनाइट लूप में चले गया था, तो ये एंड हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे हम तो इसको ऊपर कर लेते हैं, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए जावा एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड स्टैक ओवरफ्लो एरर। अब इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बेस कंडीशन को स्पेसिफाई करेंगे कि अगर इफ नम इक्वल टू 1 हो जाता है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे 1। ठीक है, क्यों 1 करेंगे, बिकॉज इस नम का मल्टीप्लाई हम लोग इसके साथ करेंगे। तो लास्ट में जो भी हमारा सपोज 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120, तो लास्ट में हमारा क्या बचेगा 1। सो 120 का हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड उस रिजल्ट्स को हम लोग यहाँ से रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो इतना, इफ अगर नम इक्वल टू 1 तो रिटर्न 1 और फिर हमारा लूप चलेगा। तो अभी हम लोग अगर कोड को रन करते हैं, देखिए हमारा आउटपुट कैसा आता है। देखिए 120 आया, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। यहाँ पर अगर मैं करता हूँ सपोज 12 कर दूंगा तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, मुझे पता है, बट देखते हैं, रन करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं कि क्या आउटपुट मुझे मिलता है। देखिए तो काफ़ी अच्छे तरीके से हमने कंसेप्ट सीख लिया। यहाँ पर अगर मैं करता हूँ 4 तो क्या आएगा, 4 3 जा 12, 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, तो 4 3 जा 12, 2 जा 24। तो कोड को रन करूँगा तो आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, मुझे 24 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे 24 मिल रहा है। आपको बेसिकली रिकर्सन किस अप्लाई हुआ यह हमें समझना है। पहले मैंने आपको बताया था कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर मैं इस कोड को बस इतना ही लिखूं तो हमें किस तरीके का एरर आ सकता है, स्टैक ओवरफ्लो एरर हमें मिला था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा एक मेथड रिकर्सन काम करता है। आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो और किसी भी चैप्टर में आपको डाउट हो, उस चैप्टर के कमेंट सेक्शन में जाके मुझे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, जय हिंद।